नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रज्ञा केंद्र संचालक पर महिलाओं के खाते से पैसे निकालने का आरोप, थाने में शिकायत दर्ज। रांची के रातू थाना इलाके से एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां पाली की 3 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि प्रज्ञा केंद्र संचालक मिनहाज अंसारी ने उनके बैंक खातों से गलत तरीके से पैसे निकाल लिए। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 29 अप्रैल को पाली पंचायत भवन में मैया सम्मान योजना के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान महिलाओं से फिंगरप्रिंट लेकर KYC की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन फिंगरप्रिंट देने के कुछ ही देर बाद महिलाओं के मोबाइल नंबर पर OTP आने लगे और बाद में खाते से पैसे कटने के मैसेज भी आने लगे। तीनों महिलाओं ने जब प्रज्ञा केंद्र संचालक से इस बारे में पूछा तो वह गुस्से में आ गया और महिलाओं को भगा दिया। इसके बाद महिलाओं ने जाकर रातू थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि पैसे कहाँ गए और कैसे निकाले गए। सरकारी जमीन पर कब्जा अधिकारियों को पड़ा महंगा, 10 लोगों को मिला नोटिस। नगवा इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले राजस्व उप निरीक्षक गुरुदेव सिंह समेत कुल 10 लोगों को नोटिस दिया गया है। यह नोटिस झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कानून 2000 की धारा 3 के तहत जारी हुआ है। इन सभी को 23 मई को अंचल न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। अगर वे उस दिन न्यायालय में नहीं पहुँचे तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। गुरुदेव सिंह पर आरोप है कि उन्होंने और अन्य लोगों ने नगवा मौजा की लगभग 6 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। इनमें से 3.5 एकड़ जमीन चतरा कॉलेज की है और बाकी सरकार की। एक व्यक्ति कैलाश पासवान ने अपने पिता के नाम पर फर्जी कागजात बनाकर जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस मामले में कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई है और निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक केस चल रहा है। फिर भी जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण का काम जारी है। इसके बाद उपायुक्त को शिकायत मिली और अंचल अधिकारी ने जांच के बाद नोटिस जारी किया है। बाबूलाल मरांडी का सवाल, बलात्कारी को मुआवजा, पीड़िता के लिए चुप क्यों है सरकार। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो मॉब लीचिंग मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बलात्कारी के लिए मुआवजा और पीड़िता के लिए चुप्पी, क्या यही झारखंड मॉडल है। बोकारो के कटरू खुट्टा गाँव में एक आदिवासी महिला तालाब में नहा रही थी। वही गाँव में काम करने वाला अब्दुल कलाम महिला से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और आरोपी की पिटाई में उसकी मौत हो जाती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये घटना दुखद है, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। सरकार और कांग्रेस नेताओं ने पीड़िता को नजरअंदाज कर दिया और पूरा ध्यान अब्दुल कलाम के परिवार पर लगाया। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे मॉब लीचिंग कहकर मामला मजहबी रंग दे दिया। राज्य सरकार ने आरोपी के परिवार को 4 लाख मुआवजा, 1 लाख सहायता राशि और नौकरी तक का ऑफर दे दिया। मरांडी ने कहा कि सरकार और कुछ नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब आदिवासी महिलाएं इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। क्या सरकार इसलिए चुप है क्योंकि मामला उनके धर्मनिरपेक्ष नैरेटिव के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बलात्कारी के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, जबकि असली पीड़िता को कोई सहानुभूति तक नहीं मिली। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम 2 पैन कार्ड, उठ रहे कई सवाल। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह एक विवाद में फंस गई है। उनके नाम पर 2 पैन कार्ड पाए गए हैं। दोनों पैन कार्ड में उनकी जन्म तिथि एक जैसी है, 19 जून 1984, लेकिन नाम और पिता का नाम अलग अलग लिखा गया है। पहले पैन कार्ड में उनके पिता का नाम संग्राम सिंह लिखा है, दूसरे पैन कार्ड में उनके पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि संग्राम सिंह असल में श्वेता सिंह के पति है, न कि पिता। वही नियम के अनुसार पैन कार्ड में सिर्फ पिता का नाम ही लिखा जाता है, पति का नहीं। पैन कार्ड के नाम में भी फर्क है, एक कार्ड में नाम श्वेता सिंह है, दूसरे में श्वेता सिंह है। इस विवाद पर पति संग्राम सिंह का बयान, विधायक फिलहाल बीमार है और बेंगलुरु में इलाज करा रही है। ऐसे में उनके पति संग्राम सिंह ने बताया कि श्वेता सिंह के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड है। पहले गलती से पति का नाम पिता की जगह दर्ज हो गया था, जिसे जल्द ही सुधारा जाएगा। दूसरा पैन कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड में बदला मौसम, रांची समेत कई जिलों में कुछ ही घंटों में होगी बारिश। झारखंड में मौसम बदल गया है, कई जिलों में आसमान में बादल छा गए हैं और कुछ ही घंटों में रांची, गुमला और लोहरदगा में बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार यानी 18 मई को झारखंड के करीब 20 जिलों में तेज आंधी
और तूफान आ सकता है। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, इसलिए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 21 मई तक हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलेगी। बारिश और आंधी के कारण अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। शुक्रवार को झारखंड के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर था। सबसे गर्म जगह डाल्टनगंज रहा, जहां 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पलामू में बैंक लूट की योजना बनाते 3 युवक गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार। पलामू के लेसलीगंज थाना इलाके में पुलिस ने बैंक लूट की योजना बना रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ढेला चौक के पास कुछ लोग ग्रामीण बैंक की रेकी कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचकर तीनों युवकों को पकड़ लिया। आरोपी के नाम है अंकेश भुइया, कुलदीप कुमार और जितेंद्र भुइया। तलाशी में जितेंद्र के पास एक लोडेड देसी कट्टा और मोबाइल मिला। मोबाइल में अवैध हथियारों के साथ उनकी कई तस्वीरें भी मिली। कुलदीप के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, साथ ही एक बाइक भी पुलिस ने जब्त की। लेसलीगंज के एसडीपीओ मनोज कुमार झा ने बताया कि तीनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जमशेदपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग, 15 दिन में दूसरी वारदात। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा इलाके में एक बार फिर चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। महिला संजना झा जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, उसी समय बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका पीछा किया। छोटा दुर्गा पूजा मैदान के पास उनमें से एक युवक बाइक से उतरा और महिला की करीब 50,000 की सोने की चैन छीनकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिनों में यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी इसी घटना में एक महिला को लूट का शिकार बनाया गया था। लगातार घटनाओं से लोग डरे हुए हैं और इलाके में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि तुरंत सूचना देने के बावजूद पुलिस अब तक लुटेरों को पकड़ नहीं पाई है। आदेश नहीं मानना पड़ा भारी, चक्रधरपुर रेल मंडल के 10 आरपीएफ जवान सस्पेंड। चक्रधरपुर रेल मंडल में तैनात आरपीएफ के 10 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश नहीं मानने और ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने का आरोप है। इन जवानों को हजारीबाग और मानेसर स्थित एनएसजी और बीएसएफ सेंटर में कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था, लेकिन इन जवानों ने ना रिपोर्ट की और ना ही ट्रेनिंग में शामिल हुए। इस पर आरपीएफ के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कुट्टी ने सख्त एक्शन लेते हुए टाटा नगर, सीनी, बांडा मुंडा, राउरकेला और झारसुगुड़ा में तैनात इन जवानों को सस्पेंड कर दिया। आइए जानते हैं सस्पेंड जवानों को अब क्या करना होगा। उन्हें हर दिन सुबह 10:30 बजे हेडक्वार्टर में हाजिरी लगानी होगी। बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी रहेगी। नियमों के अनुसार 50% सैलरी मिलेगी। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अमरेश चंद्र सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा के काम में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। जवानों ने आदेश नहीं माने, इसलिए उनके खिलाफ आरपीएफ नियमावली 1987 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरिडीह में पति ने पत्नी की गला रेत कर की हत्या, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। गिरिडीह जिले के कजरो गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार रात की है, जब पत्नी घर पर अकेली थी। शनिवार सुबह बेटी ने मां को खून से लथपथ देखा और शोर मचाया। फिर गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शक पति पर गया और पूछताछ के बाद आरोपी मकसूद मियां ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी महिला समूह से जुड़ी थी। वह चाहता था कि पत्नी समूह से लोन ले, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर पति गुस्से में आ गया और उसने हत्या की योजना बना ली। शुक्रवार शाम आरोपी मकसूद मियां अपनी बेटी को लेकर शादी में चला गया। रात में वह चुपचाप घर आया और पत्नी की हत्या कर दी। फिर दोबारा शादी समारोह में चला गया ताकि किसी को शक न हो। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बाकी जानकारी जुटा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।